Welcome to Dark Night Love Tarot. Today's topic: Do they really love you or just in lust? ये इंसान आपसे, जो इंसान 24/7 आपके माइंड में रहता है, क्या वो आपसे सच में प्यार करता है या ये सिर्फ एक अट्रैक्शन एंड लस्ट है? ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं. डू दे रियली लव यू? थिंक अबाउट योर पार्टनर एंड थिंक अबाउट योर सिचुएशन. मैं शफल कर रही हूँ, अपने पर्सन के बारे में सोच सकते हैं या सोच सकती हैं. जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है. ठीक है, और मैं रीडिंग अपलोड्स नहीं कर पा रही हूँ. कल जो मैंने रीडिंग अपलोड करी थी वो थोड़ा सा इशू था, तो बहुत सारे लोगों ने नहीं देख दी. बहुत लेट नाइट वो अपलोड हुई थी, तो इसकी वजह से मैंने उसको हटा दिया था. ठीक है, तो लेट्स सी, देखते हैं डू दे रियली लव यू और जस्ट एंड लस्ट. क्या इस इंसान को आपसे प्यार है या सिर्फ एक लस्ट का, यहाँ पर एक लस्ट है या यहाँ पे क्या है? लेट्स सी, डू दे रियली लव यू? थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन. अपने पर्सन के बारे में सोचें. थिंक अबाउट योर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट. 6 ऑफ Wands. ओके, ये इंसान आपके ऊपर स्टक है. ठीक है, अगर आपको लगता होगा काफी प्रैक्टिकल और अपनी सक्सेस को प्रायोरिटाइज करता हुआ, इसकी सेल्फ, ये जहां भी काम करता है बहुत ये इंसान एक नॉन पर्सनालिटी है. लोग इसको जानते हैं. ठीक है, इसका सोसाइटी में और अपने कल्चर सोसाइटी में एक नाम है. ठीक है, मतलब किसको लोग पहचानते हैं, लोग इसको जानते हैं. तो आप लोग के बीच किसी तरीके के डिफरेंसेस हो सकते हैं. आपको ऐसा लगता होगा कि आप एक इमोशनल हमेशा कप इसको ऑफर करते हैं और आपको एक ड्राइनेस फील होती है इस इंसान से. ठीक है, मतलब कि आपको समझ में नहीं आता, आप कंफ्यूज हैं, आप बार बार, आपको ऐसा लगता है एफर्ट आपको करनी पड़ती है बात करने की, कनेक्ट करने की, मिलने की. मतलब कि इसकी तरफ से जो है ना, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कम है, या तो बिल्कुल नहीं है या तो बहुत कम है. ठीक है, दो तरीके की सिचुएशन है. अब कंफ्यूज हैं आप इसके जेस्चर से, आप इसके एक्शन से कंफ्यूज हैं कि यहाँ पे सिर्फ लस्ट है या सिर्फ एक फिजिकल अट्रैक्शन है, या तो यहाँ पे कुछ सॉलिड एक लव है, इमोशंस भी कनेक्टेड है. क्योंकि आपको एक इमोशनल टच नहीं मिल रहा है, एक इमोशनल, जैसे कि ना इमोशनली आप जो एक मर्जिंग और एक बॉन्डिंग चाहते हैं ना, एक केमिस्ट्री चाहते हैं, वो आपको इसकी तरफ से वो मिल नहीं रही. ठीक है, ओके, किसी तरीके की स्ट्रक्चर से आप लोग के, ये इंसान स्ट्रक है. ठीक है, आप लोग का रिश्ता स्ट्रक है, इन सब चीजों की वजह से स्ट्रक है. इस पॉइंट पर आके स्ट्रक हो जाता है, आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं. आपको ऐसा लगता है ये इंसान आपको कभी कभी एक कंफ्यूजन में डाल देता है कि आप इसके आप किस इसकी साइड पे यकीन करें. ठीक है, ओके, 6 ऑफ कप्स. आपको यहाँ पर कोई पास्ट कनेक्शन या सोलमेट बॉन्ड फील होता है, आपको लगता है ये कनेक्शन चेंज होगा. ठीक है, और आपके पर्सन काफी हद तक ट्रांसफॉर्म हुए हैं, आपको ऐसा लगता है ये कनेक्शन डेस्टाइन है, और आपको यहाँ पर चेंजेस फील हो रहे हैं. पास्ट जो भी कुछ भी आप लोग के बीच पास्ट में हो रहा था और उससे अब तक आपको किसी तरीके के चेंजेस इस इंसान में फील हुए हैं. किसी तरीके का चेंज, एक बड़ा चेंज आया है इस इंसान में. ठीक है, जो भी चीजें पहले चल रही थी, जो भी सिचुएशन पहले चल रही थी, उससे बहुत चेंज है. ये कनेक्शन आप लोग के बीच एक एज डिफरेंस, कास्ट डिफरेंस का है, किसी तरीके का बहुत स्ट्रांगली चेंज डिमांड करता है ये कनेक्शन. ठीक है, एक स्ट्रांग ट्रांसफॉर्मेशन आप दोनों के सेल्फ में या रिलेशनशिप में एक स्ट्रांग चेंज डिमांड करता है, या इस कनेक्शन की जो डिमांड है एक चेंज है एक इंसान में, शायद आप में नहीं, आपके पार्टनर में किसी तरीके का चेंज आना चाहिए. इस कनेक्शन को अगर आपके पार्टनर को एक फ्यूचर में देखना है, तो आपके पर्सन को माइंड सेट, आपके पर्सन को बिहेवियर, एक्शन लेने का तरीका सब बदलना पड़ेगा. व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है. व्हील यहाँ पर जैसे डेस्टिनी को चेंज कर रही है, आपको चीज फील हो रही है. रिलेशनशिप में चेंज है, कनेक्शन में चेंज है, माइंडसेट में चेंज है, किसी तरीके के चेंज. आप यहाँ पे जस्टिस एक्सपेक्ट करते हैं इस इंसान से, आप जस्टिस चाहते हैं. ठीक है, आपको चाहिए इस कनेक्शन में इस इंसान से आपको जस्टिस मिले, बैलेंस मिले. लेकिन एक चेंज है आपका माइंड, या अगर आप स्ट्रक भी हैं तो आपकी इंट्यूशन कहती है किसी तरीके का चेंज आ रहा है, लेकिन आपको ये देख नहीं रहा इस कनेक्शन में. ठीक है, करंटली आपको शो नहीं हो रहा, आपको ये चेंज फील करने को मिलता नहीं है. आप लोग स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं. ये कनेक्शन इस टाइप का है कि जैसे कि डेस्टिनी ने है, टाइम ने, आप लोग बहुत टाइम से कनेक्टेड हैं, आप लोग को कभी एक दूसरे से जुदा नहीं होने दिया, डिस्कनेक्ट नहीं होने दिया. इस कनेक्शन में डार्क साइड रही है बहुत ज्यादा,
एक डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरा है ये कनेक्शन, ठीक है। लेकिन एक बैलेंस, आप दोनों को इमोशनल बैलेंस एक दूसरे से ही मिलता है, आप दोनों को एक इमोशनल सेटिस्फेक्शन एक दूसरे से ही मिलती है, इस इंसान को भी और आपको भी। आप दोनों एक दूसरे से फील होता है कि आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, आपको जो फील होता है ना कि आप इस इंसान से कनेक्टेड है, सिमिलर वे में आपके पर्सन को फील होता है ये इंसान आपसे कनेक्टेड है। इसको नहीं पता इसका आपसे क्या जुड़ा है, आप इसके माइंड में क्यों रहते हैं, आप इसके माइंड में 24/7 क्यों रहते हैं। इसने आपको अपने माइंड से निकालने की कोशिश की होगी, आपको अपने दिल दिमाग से निकालने की कई बार कोशिश की होगी, लेकिन ये जैसे क्या होता है ना, सक्सेसफुली आपको अपने माइंड से, अपने मेमोरीज से ये नहीं निकाल पाया, ठीक है। मतलब कि आपका असर इस इंसान पे बहुत है, ये शो करे या ना करे, आपको कहे या ना कहे, जो फीलिंग्स, जो एक अंदर से खिंचाव आप फील करते हैं इस इंसान की तरफ, वो खिंचाव, वो अट्रैक्शन, वो बॉन्ड इस इंसान को भी फील होता है, एग्जैक्टली वो फील होता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है आप दोनों की भी, जो ऑब्स्टिकल है ना, आपको कहीं ना कहीं चेंजेस लाने की जरूरत है इस इंसान के साथ यूनियन के लिए, इस इंसान को किसी तरीके का चेंज लाने की जरूरत है आप दोनों को यूनियन के लिए, ठीक है। यूनियन लाने के लिए, रीयूनियन, रिकंसाइलेशन करने के लिए एक दूसरे के साथ एक चेंजेस की जरूरत है यहाँ पे, एक चेंजेस बहुत स्ट्रांगली, जैसे कि होता है ना ये कनेक्शन आप दोनों के सेल्फ में एक जैसे कि आप दोनों के सेल्फ में चेंज डिमांड करता है। आप लोग का यूनियन या आप लोग के बीच बैलेंस या आप दोनों के बीच एक इक्वलिटी जब होगी तब आप लोग यूनियन कर पाएंगे। आप लोग का माइंडसेट, एज डिफरेंस हो सकते हैं, शायद एज डिफरेंस की वजह से आपका थॉट प्रोसेस, आपकी अप्रोच बहुत डिफरेंट है, या आपके पार्टनर के पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से, पास्ट वूंड की वजह से कोई अप्रोच आपके पर्सन की सृष्टि को लेकर काफी डिफरेंट है, ठीक है। या चाइल्डहुड वूंड हो सकता है, या फैमिली वूंडेड हो सकते हैं, आपके पर्सन फैमिली की तरफ से इतने वूंडेड हैं कि आपके पर्सन को लगता है कि एक अप्रोच डिफरेंट है, एक रिलेशनशिप बनाना डिफरेंट, एक मतलब कि बहुत मुश्किल है, एक ऑब्स्टिकल है, एक चैलेंज है अपने सेल्फ को बदलना। फिक्स हो सकते हैं आप दोनों, फिक्स साइन के हो सकते हैं आप दोनों के लिए, आपके बिलीफ सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, लेकिन ये कनेक्शन, एक यूनियन, इस कनेक्शन में रीयूनियन, रिकंसाइलेशन एक स्ट्रॉन्ग चेंज को डिमांड करता है, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग बदलाव को डिमांड करता है। ओके मुझे नहीं लग रहा आप लोग के बीच एक लस्ट का, एक अट्रैक्शन का कोई मामला है, नहीं। आप जो फील करते हैं ना वो फील करता है ये इंसान, आपके साथ एक बॉन्ड भी फील करता है, बस वो अलग बात है इस इंसान को समझ में नहीं आता आपसे ऐसा क्या है इसको, ठीक है। ये इंसान ये चीज जानना चाहता है, ठीक है। आप लोग के बीच एंडिंग भी हुई थी पास्ट में कभी, ठीक है। आप लोग के बीच 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर, आपको बैक स्टेपिंग और चीटिंग भी फील हुई होगी। आपके पर्सन, ऐसा हो सकता है आपके ऊपर अपने काम और कैरियर और अपनी सक्सेस को चूज किया था पास्ट में, ठीक है। आपको बैक स्टेप और चीट फील हुआ था, तो इसलिए आप शायद कंफ्यूज रहते हैं कि आप ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं जो इंसान आपको चाहता ही नहीं है, जो इंसान आपको एक्सपेक्ट करता ही नहीं है, ठीक है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर। 9 ऑफ कप्स बताता है कि विश फुलफिलमेंट, 9 ऑफ कप्स बताता है तो रीयूनियन, 9 ऑफ कप्स बताता है कि एक इमोशनल विश, ये कनेक्शन आपकी एक इमोशनल विश और एक इमोशनल डिमांड रहा है, ठीक है। ये कनेक्शन आपको अंदर से फुलफिल करता है, अंदर से हील करता है, आपकी विशेस को कम ट्रू करता है, ठीक है। सिंगल इंडिपेंडेंट, इस कनेक्शन में आप दोनों ही सिंगल सिंगल अपने अपने सेल्फ पे सिंगल वर्क करा है। इस कनेक्शन में आप भी सिंगल चल रहे हो, ये इंसान भी सिंगल चला है। कभी भी आपने सृष्टि को टैग नहीं दिया है, कभी भी सृष्टि में आपने एक रीयूनियन, एक रिकंसाइलेशन, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं आया इसके अंदर, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल बताता है सिंगल इंडिपेंडेंट ग्रोथ। आप लोग को स्ट्रकनेस यूं फील हुई है कि आपके पार्टनर को ऐसा लगा क्योंकि आपके पर्सन ने कमिटमेंट दी नहीं, तो आपके पर्सन खुद को सिंगल फील करते आए, इंडिपेंडेंट फील करते हैं और फील करते हैं ये कनेक्शन में भी स्ट्रक है लेकिन फिर भी सिंगल है, क्योंकि आपके पर्सन इस कनेक्शन को एक एक्सेप्टेंस की नजरों से, इस इंसान ने कभी एक्सेप्टेंस नहीं दिया आपको, अपने एक्शन से, अपने इमोशन से कभी भी आपको एक्सेप्ट नहीं करा। आप लोग साथ जरूर थे, एक दूसरे के कांटेक्ट में जरूर थे, एक कांटेक्ट नो कांटेक्ट चलता रहा होगा, इन एंड आउट एनर्जी रही होगी, ठीक है, एक साइलेंट एनर्जी, फिर आप लोग की कनेक्ट हो जाना, लेकिन आप दोनों ने अपने अपने इस रिश्ते में रहते हुए भी अपने अपने सेल्फ एक सिंगल इंडिपेंडेंट होकर वर्क करा है, ठीक है। ओके लेकिन इस कनेक्शन में आने के बाद आप दोनों की लाइफ में एक पीस लेकर आया। आप भी किसी ऐसे बैकग्राउंड से थे, आप भी किसी ऐसे अपनी लाइफ में जर्नी से गुजर रहे थे जिसमें बहुत सारे ऑब्स्टिकल, चैलेंजेस, धोखेबाज लोग, डिसेप्टिविटी, चीटिंग रही है, लेकिन इस कनेक्शन ने भी कोई खास कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करी। इस कनेक्शन ने भी आपको अच्छी खासी लर्निंग दी है, ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन की कंफ्यूजन, आपके पर्सन एट द एंड आपसे चाहते क्या है, क्योंकि एक डिवाइनली आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहे, ना चाहते हुए भी कह सकते हैं, क्योंकि आपके पर्सन ने आपको अपनी लाइफ से कई बार निकालने की कोशिश करी है, आपके पर्सन ने अपने लाइफ से
आपको डिस्कनेक्ट कर अपनी जिंदगी में और चीजों को प्रायोरिटाइज किया है, ठीक है, आपको जिसकी वजह से बहुत बैकस्टेपिंग और कंफ्यूजन, एक नर्वसनेस फील हुई है कि आपके अंदर कोई कमी है, ठीक है, आपके आपके सेल्फ में डाउट दिए हैं इस रिलेशनशिप में, ठीक है, बहुत सारे डाउट्स क्रिएट करे हैं, बहुत सारे एक नेगेटिव पॉइंट्स को ट्रिगर करा है इस कनेक्शन ने, ठीक है, इस इंसान ने। तो इस ट्रिगर की वजह से आप बहुत डिसअपॉइंट हुए हैं, होल्ड बैक की एनर्जी है इस कनेक्शन को खत्म होने के बावजूद बार बार आप दोनों ने होल्ड करके रखा, क्योंकि आपकी सोल से, आपके मेमोरीज से ही कनेक्शन रिमूव नहीं हो पा रहा था, आपके थॉट प्रोसेस इस कनेक्शन से ही कनेक्टेड थे, ठीक है। टाइम के साथ बार बार आप लोग के रिलेशनशिप में एक थ्रिल, एक पैशन, एक न्यू स्टार्ट आता रहा है, आप लोग टाइम टू टाइम एक दूसरे से कनेक्टेड होते रहे हैं, जैसे वक्त ने आपको कभी बार बार एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर दिया था, चाहे आप लोग एक अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे थे तब भी, ठीक है, आपको लगता था बन नहीं पाएगा इस इंसान को, लगता था इस इंसान को, आपके साथ ये इंसान कर क्या सकता है, आपको फ्यूचर दे नहीं पाएगा, फिर भी आप लोग कनेक्टेड रहे हैं, आप लोग की कम्युनिकेशन, आप लोग की इन एंड आउट या ऑफ एंड ऑन ऑन होती रही है, ठीक है, कम्युनिकेशन। यहाँ पर आपकी जो डिमांड है ना, आप चाहते हैं एक बैलेंस कम्युनिकेशन, एक लविंग केयरिंग कम्युनिकेशन, एक चाहते हैं आप एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, आप इस इंसान के दिल का हाल जाने, मतलब कि खुलकर कहे जो आप चाहते हैं, जो आपको अट्रैक्शन, जो आपको टेलीपैथिक कनेक्शन, जो आपको एक सोल बॉन्ड फील होता है, क्या एग्जैक्टली वो चीज फील होती है? कभी आप लोग के बीच इस तरीके से खुलकर इस टॉपिक्स पे बात नहीं हुई है, क्योंकि इन प्यार, मोहब्बत, इमोशंस के टॉपिक को इतना निग्लेक्ट किया इस इंसान ने, इतना डिफेंसिव हुआ है कि आपने इससे खुद को डिस्टेंस कर लिया था इस टॉपिक से। आप इससे दूसरी जरूर बात कर लेते, आपको ऐसा लगता है ये बात होती है ना, इतनी इंटेंस बात होती है, या रिलेशनशिप को ये आपको चाहता है, नहीं चाहता, ये आपको डायरेक्टली मना कर देता है, या आपको डिसअपॉइंट कर देता है, या आपको हर्ट कर देता है। आपने इसकी जिंदगी में रहने का तरीका ये निकाला कि आप इसके साथ बस कनेक्टेड रहें, विदाउट किसी एक्सपेक्टेशंस, विदाउट किसी डिमांड, आप इससे सिर्फ जुड़े रहें, आप इससे सिर्फ कनेक्टेड रहें, और इससे ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत करें। मतलब कि आपके थॉट प्रोसेस में ये रहा है, चलो ठीक है कनेक्टेड रहते हैं, इसके साथ कनेक्ट रहने का तरीका सिर्फ यही है कि इससे कभी भी आप रिलेशनशिप की बात ना करें, कभी भी फ्यूचर की बात ना करें, क्योंकि आपने जब जब इससे मैरिज की, कमिटमेंट की या शादी की बात करने की कोशिश करी, आपको एक चीज सुनने को मिली है, यू आर नॉट माई टाइप, ठीक है, कुछ इस टाइप की एनर्जीज आपको, या आपको इस तरीके से फील करवाना कि आप इसके, आप वर्थ इट नहीं है, या आप इसके काबिल नहीं है, या आप इसकी टाइप नहीं है, या आप इसकी लाइफ में फिट नहीं हो सकते, या इसके जो सिनारियोज हैं वो आपसे, वो ये इस इंसान की डिमांड आपसे कहीं ज्यादा एक अपर क्लास इंसान की है, कुछ इस तरीके से आपको डिसअपॉइंट किया गया इस कनेक्शन में, ठीक है। तो आपने जो इसके साथ कनेक्ट रहने का जो एक माइंडसेट निकाला ना कि भाई रिलेशनशिप नहीं, क्योंकि आप एक इंट्यूटिवली, इमोशनली बहुत ज्यादा को डिपेंडेंट रहे हैं, आपके सेल्फ में चेंज इस कनेक्शन में आने के बाद आए, क्योंकि इस इंसान ने आपको चीज समझाई है, ठीक है, अपने सेल्फ पे वर्क करो, अपने सेल्फ की वर्ड बनाओ। अब तक आपने अपनी जिंदगी में लोगों को चेस किया था, लेकिन इसके आने के बाद ये कहानी, ये थ्योरी, ये माइंडसेट बदल गया। चेज नहीं करना, अपने सेल्फ को कैपेबल बनाना है, ताकि लोग आप में इन्वेस्ट करना चाहें, लोग आपके साथ कुछ मतलब के लोग आपके साथ कुछ बनाना चाहें। आपने इस थॉट प्रोसेस पे काम करना स्टार्ट करा, जब से आपने थॉट प्रोसेस पे काम करना शुरू करा, आपकी लाइफ चेंज हो गई है, ठीक है, आपका जिंदगी को, दुनिया को देखने का, सोचने समझने का नजरिया बदल गया है, आपका सेल्फ इस हद तक चेंज हुआ है, ठीक है। ओके, इस इंसान के माइंड में आपको लेकर और क्या चल रहा है? भाई यहाँ पर लव है, नॉट लस्ट, आप लोग डिवाइनली गाइडेड हैं। हाँ, यूनियन में प्रॉब्लम इसलिए है कि आपके पर्सन अपने पास्ट किसी रिलेशनशिप की वजह से, या पास्ट फैमिली वोंड की वजह से बहुत ज्यादा मैरिज को लेकर कम यकीन करना, या ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट रहना, या पास्ट किसी बैक स्टेपिंग, चीटिंग की वजह से आपके पर्सन को मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा होती है लव रिलेशनशिप में, आपके पर्सन का पास्ट पैटर्न है। तो आपके पर्सन किसी एक अपने पर्सनल इश्यूज की वजह से आपके पर्सन कभी ट्रस्ट नहीं कर सके, या अपने अपने माइंडसेट की वजह से कभी अपने जिस मतलब कि एक गैदरिंग में, या जिस सोसाइटी कल्चर में रह रहे हैं, उधर आपके पर्सन ने अपनी जिंदगी में इतने रिश्ते टूटते हुए देखे, आपके पार्टनर को लव लाइफ रिलेशनशिप पे ट्रस्ट नहीं होता, आपके पर्सन को ऐसा लगता है अपने आप को सक्सेसफुल बनाओ, यही बेहतर है, अपना टाइम ऐसी जगह लगाओ जहां से आपको कुछ रिटर्न मिल सके। मैं ये नहीं कह रही कि इंसान प्यार मोहब्बत करने वाला इंसान नहीं, ये नहीं, आपकी इंट्यूशन गलत नहीं कहती, सही कहती है, ये इंसान आपकी चाहत को अंडरस्टैंड करता आया है, या आपकी काइंडनेस को, या आपकी ग्रेस को, या आपके इमोशंस को समझता आया है, लेकिन ये हमेशा कंफ्यूज रहा है कि ये आपको कैसे वो सब कुछ रिटर्न करे। इसके लिए एक्सप्रेसिव होना काफी मुश्किल है, डिफिकल्ट है। इसको ऐसा लगता है कि नहीं, वनरेबल जब हो, जब आप किसी को कोई मैरिज या कमिटमेंट प्रोवाइड कर सको, या कुछ आपको सॉलिड दे सको, ऐसे मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मेरे साथ हो, ये कहकर जिंदगी नहीं गुजरती। आपके पर्सन इस थॉट प्रोसेस के हैं, ठीक है।
ग्रोथ है यहाँ पर इस रिलेशनशिप में, एक जैसे कि एक रेन हुई है, चीजें चेंज हुई हैं कुछ पास्ट, यहाँ पर 1 मंथ से आप लोग के 1 ईयर से कुछ ना कुछ चेंजेस आए हैं, ठीक है। कंपैशनेट, ये इंसान थोड़ा सा कंपैशन फील करने लगा है आपको लेकर, केयरिंग लविंग हुआ है, ठीक है। यहाँ पर एडवेंचर, ठीक है, यहाँ पर एक एडवेंचर, ये इंसान एक न्यू एडवेंचर के बारे में सोच रहा है, आपके साथ कुछ प्लान किया जा सकता है, इसके माइंड में इस तरीके के थॉट्स चल रहे हैं, क्योंकि जानता है ग्राउंडिंगनेस, ठीक है। आप अपने रूट से कनेक्टेड हैं, आप बहुत ज्यादा एक केयरिंग लविंग पर्सन है। इसको आपके ऊपर ट्रस्ट, इसको आपके प्यार पे ट्रस्ट, और ये आपने ट्रस्ट गेन किया है, जिसको ट्रस्ट इश्यूज थे ना वो रिमूव किया अपने मूवमेंट स्पीड। ये इंसान कोई मूवमेंट लेना चाहता है इस कनेक्शन को लेकर, द सोल पैशन, ये सोल बॉन्ड है, ठीक है, ये सोल कनेक्शन है, आप दोनों के बीच एक सोल पैशन है, आप लोग के बीच एक सोल कनेक्शन, एक सोल बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ पर पास्ट में आपने कुछ क्रिएट करना स्टार्ट किया था, अब वो वर्थ इट होने जा रहा है, मतलब क्या वो आपको उसका रिजल्ट मिलने जा रहा है, जो भी आपने अब तक इस कनेक्शन में एक कहते हैं ना क्रिएट और किया था, या आपने जो भी मैनिफेस्ट किया था, वो मैनिफेस्टेशन कम ट्रू की तरफ है, वो मैनिफेस्टेशन वो एक सोल ग्रोथ की तरफ है आपकी, ठीक है। एक पॉजिटिविटी है, एक रूट से कनेक्टेड एनर्जी है, रूट्स आपकी बहुत ज्यादा एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, आप अपने एक कल्चरल माइंडसेट का इंसान है, और आप भी एक कल्चरल माइंडसेट के इंसान है, इसको आप दोनों की सोल में सिमिलरिटी बहुत लगती है, आपकी सोच और इसकी सोच एक सेम है, जैसे कि ट्रेडिशंस को फॉलो करना, कल्चरल मैरिज करना, आजकल के लिविंग रिलेशनशिप पसंद नहीं है, आजकल टाइम पास करना पसंद नहीं है, आपके पर्सन बिल्कुल वल्गर माइंडसेट के नहीं है, आपके पर्सन बिल्कुल एक मतलब के एक कहते हैं ना बहुत ज्यादा इन सब चीजों पे यकीन नहीं करते, जो बहुत ज्यादा एक आउट ऑफ द लीग होते हैं, जो बहुत ज्यादा लोग बोल्ड कैरेक्टर या बोल्ड माइंडसेट के होते हैं। देखिए मैं ये नहीं कह रही ये इंसान बिल्कुल सही होगा, नहीं, लेकिन ये अपनी फैमिली बनाने के लिए ऐसी चीजें बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। ऐसे ऐसे लोग, ऐसे बिहेवियर्स, ऐसे लाइफ में चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब चीजें नहीं है, यहाँ पे ये सब चीजों का एक इंटरेस्ट नहीं है। यू एंड आई वेयर टू यंग, ठीक है, इस इंसान को ऐसा लगता है आप और ये जब मिले तब बहुत एक यंग टाइम था, आप लोगों को समझ में नहीं आई चीजें कि आप लोग को करना क्या चाहिए, आप लोग को चीजों को बैलेंस कैसे करना चाहिए, ठीक है। यू वेयर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ, इसको ऐसा लगता है आप इसकी लाइफ की बेस्ट थिंग थी, आपने इसको ट्रस्ट करवाया, यकीन दिलवाया, आपने इसको ये चीज बताई, लव एग्जिस्ट करता है, ट्रू लव आज भी एग्जिस्ट करता है। आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी वन डे, इसको ऐसा लगता है आप इसकी नेगेटिविटी के लिए, आप इसकी टॉक्सिसिटी के लिए एक दिन कभी ना कभी माफ जरूर कर देंगे, ठीक है। आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी, देखिए उसको यही डर था कि ये आपकी लाइफ में आएगा और आप इसको छोड़ देंगे, ये उस वक्त तक अभी भी नहीं आना चाहता जब तक कि आपको कुछ सॉलिड प्रोवाइड करने के लिए रेडी ना हो, ठीक है। आई रिप्ले आवर कन्वर्सेशन ओवर एंड ओवर, ये बार बार आपकी कन्वर्सेशन को रिप्ले करता है, बार बार आपकी कन्वर्सेशन को बार बार रिप्ले करता है, बार बार उस कन्वर्सेशन को सुनता है, क्या हो रहा है समझने की कोशिश करता है, ठीक है। आई नो एग्जैक्टली व्हाट आई वाज डूइंग, ठीक है, इसको पता है ये क्या कर रहा है, इसको बहुत अच्छे से पता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है अभी भी इंसान नहीं सुधरा, तो इसको पता है ये क्या कर रहा है। अगर आपको अभी भी चीज फील हो रही नहीं, ये अभी तक इसी माइंडसेट में है, ये अभी तक आपको तंग कर रहा है, स्ट्रेस दे रहा है, ये आपको आपके साथ वैसा बिहेव नहीं कर रहा जैसा इसको करना चाहिए, लेकिन नहीं, इसको चीज पता है ये क्या कर रहा है, इसको करने दें, ठीक है। ये आपको अपने से ज्यादा समझदार समझता है, इतना समझने एज में बड़ा है तो ये समझेगा समझदार अपने आप को, ठीक है। इसको ऐसा लगता है आप लोग के बीच अभी भी आपको एक इमोशनल डिटैचमेंट फील हो रही है, आप इसकी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए इंटरनेट का सहारा ले रहे हैं, आप काफी नर्वस हैं, कंफ्यूज हैं, आपको नहीं पता आगे क्या होगा, आप एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में इस इंसान के साथ, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे, आप इमोशनली आपने खुद को होल्ड बैक कर लिया है, ठीक है, एक स्टेप बैक कर लिया है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है आपको मैरिज चाहिए, यहाँ पर कोई होप है, आप यहाँ पर कोई आपकी विश है जो कम ट्रू हो रही है, ठीक है, कोई विश है जो आपकी स्टेबिलिटी से रिलेटेड है, वो एक फुलफिल हो सकती है। यहाँ पर बहुत ज्यादा मतलब कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपकी लव लाइफ किसी पॉजिटिव वे में चेंज होने जा रही है, बिल्कुल कोई न्यू स्टार्ट आ रहा है 7 डेज में या 7 मंथ में, आपकी लाइफ में किसी तरीके का एक न्यू स्टार्ट, सारी कंफ्यूजन क्लियर हो सकती है, आपकी लाइफ की बनी हुई चीजें, या आपकी लाइफ की स्टकनेस, या आपकी लाइफ की नर्वस और कंफ्यूज एनर्जी सब खत्म हो सकती है 7 डेज या 7 मंथ में। आप काफी डिफेंसिव सोल हो चुके हैं, आप हर किसी को अपनी लाइफ में आने नहीं देते, ठीक है। एक अवेकन एनर्जी आपके अंदर, एक अवेकनिंग आपके अंदर एक सोल है, ठीक है। आप स्टेबिलिटी को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, आपको स्टेबिलिटी की तरफ जाना है, आपको कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए जो टाइम पास करे, जो आपका वक्त जाया करे, आपको ऐसा रिश्ता चाहिए जो आपको
स्टेबिलिटी, जो आपको सिक्योरिटी, जो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, ठीक है। ओके, क्या हो क्या सकता है इस रिलेशनशिप में? देखें, कुछ सब कुछ इक्वल हो सकता है, द मेक इक्वल, ठीक है, द मेक इक्वल। यहाँ पे आप लोग के बीच डिफरेंसेस बहुत हैं, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, ये सब कुछ बैलेंस और इक्वल होने वाला है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इक्वल करने में आ रहा है चीजें, ठीक है। कनेक्शन, यहाँ पर एक कनेक्शन बनने वाला है, एक इक्वल कनेक्शन, जिसका जो आप बार बार चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा एक डार्कनेस जो है, जो आपको नजर आ रहा है कि आप कहाँ जा रहे हैं। एटलीस्ट यहाँ पर इस वक्त स्ट्रेस नहीं है, आप लोग एक साइलेंस से गुजर रहे हैं। ये जो डार्कनेस है ये आपको एक लाइट की तरफ लेकर जा रही है। ये जो एक यहाँ पर एक बोर्ड है वो आपको मूव कर रही है क्लैरिटी की तरफ, लाइट की तरफ, स्टेबिलिटी की तरफ, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब।